नमस्कार। सिंह राशि के महानुभावों के लिए हम अगस्त 2026 का मासिक राशिफल लेकर यहाँ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। ढैया का क्रम चल रहा है, परंतु शनिदेव वक्री अवस्थाओं के साथ में अब गतिमान अगस्त 2026 के साथ में सूर्यदेव इसी महीने के मध्य अंतराल में स्वराशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। देवगुरु बृहस्पति की जो अस्तगत स्थितियां हैं वो 7-8 अगस्त के आसपास उदित काल की तरफ जाने वाली रहेगी। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। देखिए, जो प्रथम भाव के अधिपति हैं वो शुरुआती क्रम में स्वयं से द्वादश रहेंगे। अनिद्रा से संबंधित स्थितियों की पशुपेश और परेशानी हल्के फुल्के तौर पर आपको सताने वाली हो सकती है, उससे संभलिएगा। अभी भी जल्दबाजी आप पर कामकाज में हावी रह सकती है, तो वहीं पर किसी भी कामकाज में रुकावटें और अड़चनें शुरुआती 16 दिनों के लिए अधिक रह सकती हैं, उनसे संभलें, क्योंकि प्रथम भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश हैं। हालांकि गुरु और बुध की युति है, तो आपका जो ओवर थिंकिंग का प्रोसेस है वो कई बार बेनिफिट भी देता है, आपकी अवेयरनेस को और ज़्यादा बढ़ाता है। और उस अवेयरनेस को बढ़ाने के बाद में जो एक जर्नी को सिमेट्रिकल प्रोपोर्शन के साथ में देखना होता है, उस पोजीशन को आप बहुत अच्छे से देखने की तरफ होते हैं। यह यात्रा प्रवाह आप अपने साथ बहुत अच्छे से बनाकर आगे की तरफ जो बढ़ने का प्रवाह लेकर चलना होता है, जो पॉजिटिविटी अपने साथ में एस्टेब्लिश करनी होती है, उसकी सारी ही गुंजाइशों को अपने साथ देखते हुए आप चलते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता का भाव नहीं। जो 16 से 31 अगस्त 2026 तक का समय रहेगा, उसमें इंटरव्यूज़ आदि के साथ में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी है। आपकी जर्नी स्टेबिलिटी को एस्टेब्लिश कर रही है। व्यापारिक जीवन में यथार्थ भाव के साथ में जो कन्फ्यूजन्स बने हुए थे वो हटते हैं। जाना या नहीं जाना, उससे हटकर स्थिरगामी होकर आगे बढ़ना, ये तयशुदा जो दिशा होती है, आप उसको अपने साथ लेकर चल सकते हैं। द्वितीय भाव की बात करें तो शुक्र भले ही नीचस्थ रहे, परंतु लक्षाधिपति योग बनाने वाले होंगे। फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे से। सेकंड हाउस की जो लॉर्डशिप है वो 12th हाउस के साथ में है। जो फाइनेंशियल गेन है उसके साथ एक्सपेंसेस ड्रिवन अप्रोच भी है। बुधादित्य का आधार कुछ समय के लिए बना रहेगा, जो कि एक पॉजिटिविटी का बेस है। वाणी में कर्कशता और किसी के साथ में डिटैचमेंट बिल्कुल भी निकल कर नहीं आने पाए। लोगों के साथ एक मृदुभाषता भरा कनेक्ट एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ना आपके लिए सर्वथा सार्थक स्थिति कही जाएगी, जिसको अपनी तीव्रता से बहुत अच्छे से लेकर चलिएगा। पारिवारिक जनों के साथ जितना आप संवाद कौशल बनाकर चलते हैं, उतनी ही आपकी रुचिकर स्थितियाँ आपको आगे बढ़ा सकती है, एक पॉजिटिव लेवल के साथ में स्टेबलाइज करने वाली हो सकती है, जहाँ से कोई भी और दुविधा की रंगत की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। इसके अलावा ये भी गौर कीजिएगा कि आप का रुपया पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो उसको प्राप्त करने में थोड़ा सा धीमापन और थोड़ी सी जो धैर्यवान स्थितियाँ होती है उसको लेकर चलें तो बेहतरी। पराक्रम भाव के अधिपति स्वयं से द्वादश हैं। आप देखिए, विशेष बात है, प्रथम भाव के अधिपति भी शुरुआती क्रम में स्वयं से द्वादश, पराक्रम के अधिपति भी स्वयं से द्वादश। तो जो आपको अपना पुरुषार्थ, जो आपको अपना कैलिबर एक तरह से प्रेजेंट करना होता है, उसमें थोड़ा सा एक स्लगिश बेस बनाकर रखिएगा। उसमें जल्दबाजी के सिरों को अपने साथ बिल्कुल भी न अपनाएं, तो और अधिक बेहतरी आपके समक्ष प्रतिध्वनित होने वाली हो सकती है। इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखें। जो प्रमोशन आदि के एक्सपेक्टेशंस के साथ में थे, वहाँ से एक स्लोवर नोट आपके साथ एस्टेब्लिश होता है। इतनी ताकत और तीव्रगामिता के साथ में वो परिवर्तन आपके साथ संस्थापित और स्थापित नहीं होते। इस बात का विशेष गौर करने की आपको आवश्यकता का क्रमबद्ध सिरा साथ में लेकर चलना होगा। वहीं पर जर्नीज़ के साथ में अपनी हेल्थ का विशेष स्थितियों में ख्याल रखना आपके लिए आवश्यक है। वहीं चतुर्थ भाव की यदि हम बात करते हैं, तो चतुर्थ भाव के अधिपति जो स्वयं मंगल हैं, वो लाभ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान रहने वाले होंगे। तो ऐसी अवस्था और स्थितियों के साथ में चलते हुए आपके लिए यहाँ भूमि संबंधित जो कामकाज होते हैं वो काफ़ी हद तक सकारात्मक पक्ष को निर्देशित करके और निक्षेपित करके आपकी जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा इमूवेबल एसेट को रिलेट करते हुए जो पोजीशंस होती है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर काफ़ी हद तक आपके लिए पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करने वाली हो सकती है। हम यह भी निवेदनार्थ स्थितियों के साथ में आपको लेकर चलना चाहेंगे कि जो लंबे समय से कामकाज में रुकावटें थी, बाधाएं थी, उनसे मुक्त होना, जीवन यात्रा को बेहतर सिरों के साथ में देखना, वो सारी की सारी पोजीशन स्टेबलाइज है। तो साथ ही साथ में आप अपने घर के आसपास की पोजीशन से कोई भी कामकाज करना चाहते हैं, नेटिव के साथ में जुड़कर किसी वर्किंग पोजीशन को बढ़ाना चाहते हैं, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के साथ में और अधिक पॉजिटिविटी को अपने साथ में स्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो वहाँ से भी जीवन की ये जो अवस्था और स्थिति है काफ़ी हद तक सकारात्मक पक्ष के साथ में कही जा सकती है।
पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो पंचम भाव के अधिपति द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। इसलिए जो विदेश संबंधित कामकाज की स्थितियां और शिक्षा संबंधी क्रम होते हैं वो सकारात्मकता के साथ में है। संतान पक्ष के साथ में और अधिक जुड़ाव बढ़ सकता है। उनको कामकाज में सम्मिलित करना चाहते हैं तो इस समय के अवसर बेहद शानदार हैं। परंतु ये गौर कीजिएगा आप कि आपने जिस कामकाज में अपने एक्सपीरियंस को बनाया है उससे उलट कोई और जिम्मेदारी मिल रही है तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। वक्रगत शनिदेव का जो दृष्टि संबंध का आधार है वो बृहस्पति के मूल त्रिकोण के साथ में जुड़ा हुआ है और सूर्यदेव जैसे ही सिंह प्रवेश करेंगे 16-17 अगस्त के बाद में नवम पंचम बनेगा पंचम भाव की स्थितियों के साथ में। तो इसलिए कहीं पर भी नए इनिशिएटिव के साथ में चलना है श्रीमान तो अपनी पूरी ताकत को वहाँ से बढ़ाकर आप लेकर चलते चले जाइएगा। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी और एक अलग जो स्टेबलाइजेशन का बेस होता है वो आपके साथ साथ में एस्टेब्लिश है। कहीं पर भी नकारात्मकता के भावों को अपने साथ रखने की आवश्यकता आपको दूर दूर तक भी नहीं है। षष्ठ भाव की चर्चा करते हैं तो षष्ठ भाव के अधिपति अष्टम भावस्थ क्रम में है। बृहस्पति के राशि स्थानक आधार के साथ में है। सोच में किसी भी तरीके की रोगणता नहीं पनपने पाए, इस बात पर आप विशेष ख्याल रखकर अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाते चले जाइएगा। यह एक व्यवस्थित विश्वास अपने साथ में जितना अच्छे से काबिज करके चलेंगे कि हमें महत्वपूर्ण कार्यों के साथ में अपनी पूरी ऊर्जावान अवस्थाओं के साथ में चलना है, जीवन यात्रा को व्यवस्थित करके चलना है, रुकना और भटकना नहीं है, तो वो सारी की सारी पोजीशंस आपके लिए सिमेट्रिकल है। किसी भी तरीके की सर्जरी संबंधी अप्रोच को आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं, यहाँ काफ़ी हद तक व्यवस्थित क्रम में उस अवस्था को भी अपने साथ में आप देखने वाले हो सकते हैं। कोई भी दुराव न रखें तो बेहतर ही है। इसके अलावा ये निवेदन है कि आपके लिए कोई ऋण संबंधी स्थितियां लंबे समय से अटकी हुई थी जिसमें क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, वहाँ से भी एक पॉजिटिव बेस है। बृहस्पति का दृष्टि संबंध षष्ठ और अष्टम के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी वजह से आपके लिए एक्सपोर्ट संबंधित कामकाज के साथ भी काफ़ी हद तक सकारात्मक पक्ष साथ साथ चलता हुआ कहा जा सकता है। वहीं सप्तम भाव की बात करें तो कन्फ्यूज़न अभी भी आपके साथ में रह सकते हैं। उन कन्फ्यूज़न से हटकर अपनी जर्नी को आगे की ओर बढ़ाइएगा। सप्तमेश अष्टम में है। व्यापार में बहुत बड़ी पूंजी एक साथ इस माह लगाने से आपको बचना चाहिए। शनिदेव वक्री भी हैं, इसलिए व्यक्ति कई बार त्वरित गति से निर्णय लेता है। जिसने 2 वर्षों के अनुभव के साथ में धीमापन सीखा वो पुनः जैसे ही सकारात्मकता आती है तो त्वरित गति से निर्णय लेने की अवस्थाओं के साथ होता है। और वहाँ से भी स्वयं को आप काफ़ी हद तक एक विमर्श के साथ, एक धीमेपन के साथ आगे की ओर बढ़ाने का नव प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं से व्यवस्थित आधार आपके साथ में रहने वाले होते हैं। तो इसी के साथ अष्टम भाव के शनिदेव की जो स्थितियां आपके साथ में है और अष्टमेश जो स्वयं देव गुरु बृहस्पति द्वादश भाव में है, विदेश संबंधित कार्यों के साथ में सम्यक वृद्धि के सिरे आपके साथ साथ नज़र आने वाले होते हैं। उसी एक क्लैरिटी के साथ और उसी एक अप्रोच के साथ में अपनी जर्नी को और ज़्यादा इवॉल्व करके आप आगे की ओर बढ़ने का और अधिक प्रयास करते चले जाइएगा। उसमें संवर्धित बेहतरी है, उसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव आपके साथ में जुड़कर बढ़ने वाले बिल्कुल भी नहीं होते हैं। यह भी निवेदनार्थ आपसे कहना चाहेंगे हम कि आपके लिए जो हिडन प्रॉब्लम्स थी वो अब सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस को एस्टेब्लिश कर रही है। भाग्य भाव के अधिपति की जो स्थितियां हैं वो लाभ भाव में है, भले ही शत्रु राशि स्थान में हो, परंतु आपकी आध्यात्मिक उन्नति बहुत अच्छे से नज़र आती है। मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में किसी भी एडवांस स्टडीज़ की तरफ आप जाना चाहते हैं वो प्रोपोर्शनेटली बहुत अच्छे से नज़र आने वाली अप्रोच है। इसके अलावा आपके लिए जो नवम का आधार एकादश भाव में बना हुआ है, मैनेजमेंट एजुकेशन में भी सपोर्टिव बेस है और साथ ही साथ में जो भूतकाल के अनुभव रहे हैं वो वर्तमान में बहुत अधिक काम आने की तैयारी कर रहे हैं। इस एक जिजीविषा के साथ आप चलते चले जाइएगा। 10th हाउस की पोजीशंस की बात करें तो दशम के अधिपति द्वितीय भावस्थ हैं, इसलिए लक्षाधिपति योग के साथ में आपका अर्थ पक्ष काफ़ी व्यवस्थित वर्णन के साथ में जीवन यात्रा के समागम को साथ साथ में लेकर चलता चला जा रहा है। हम यह भी आवश्यक तौर पर आपको कहना चाहेंगे कि आपकी इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम आपके साथ साथ पूरी ऊर्जा में गतिमान है और साथ में ही कुछ कामकाज में अड़चनें आ सकती है, देरी हो सकती है, परंतु जो अंततोगत्वा बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि होती है वो आपके साथ साथ यहाँ चलती चली जा रही है। पिता से वैचारिक मतभेद से बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन में लोगों के द्वारा उत्पन्न किए गए अवरोधों से भी संभलने की ज़रूरत रहेगी।
वहीं लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभ भाव के जो अधिपति हैं वो द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में है, मंगल लाभ भाव में ही है। इसी वजह से आपके लिए लाभ के साथ साथ खर्चों के योग, देखिए लाभेश और धनेश दोनों ही द्वादश भाव में, एक तरह से बुद्धि है, उनकी एक तरह से सम्यक स्थितियां जो है वो द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में बनी हुई है। इसलिए ये प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी आपके साथ लाभ में खर्चों के साथ साथ जुड़ी हुई है। अधिक चिंतित और अव्यवस्थित होने की आवश्यकता दूर दूर तक भी नहीं। जो वकालत संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभाव है, अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेस आपके साथ है। द्वादश भाव में बृहस्पति की स्थितियां हैं, इसलिए विदेश संबंधी कार्यों में 8 अगस्त के बाद जब बृहस्पति उदित हो जाते हैं तो और अधिक वृद्धि का निक्षेपण नजर आता है। खर्चों पर जो नियंत्रण रखने का प्रयास करेंगे वो इतना सार्थक नहीं है, खर्चे निरंतर तौर पर साथ में चल सकते हैं। द्वादश भाव के सूर्य की वजह से शुरुआती तौर पर आपके लिए जो अनिद्रा संबंधी दुविधाएं होती है वो बनी रह सकती है, इससे आप पूर्णतया संभलिएगा। ये गौर कीजिएगा कि बृहस्पति का दृष्टि संबंध चतुर्थ पर भी है, षष्ठ पर भी है, अष्टम पर भी है, शनिदेव का संबंध कर्म के साथ में है, शनिदेव का संबंध द्वितीय के साथ में और पंचम के साथ में है। ये जो पूरा ही सरोकार वर्णित हो रहा है इसमें त्रिक का आधार बहुत अच्छे से है, इसलिए शत्रु पक्ष का हटना, इसलिए अपनी ऊर्जा का बढ़ना, इसलिए कार्यों में वृद्धि के सम्यक आधार को अपने साथ में लेकर चलना और वहीं से जीवन यात्रा के साथ में और अधिक व्यवस्थित वृद्धि अपने साथ देखते चले जाना, वो सब कुछ आपके लिए नजर आता है। और इन सब से हटकर जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक तृष्णा, जितनी भागदौड़ कर लीजिए, आखिरकार व्यक्ति चाहता क्या है? शांति, और शांति के साथ में आनंद चाहता है। भाग दौड़ कर रहे हैं, एक दिन ऐसा है आराम से बैठकर चाय की तरफ जाएं या आराम से बैठकर किसी दृश्य को दृश्यमान होते हुए देखने वाले हों, उन सारी ही प्राकट्य भावों की अवस्था के साथ में आपके लिए काफ़ी हद तक सकारात्मक पक्ष निर्मित है। तो ये था सिंह राशि के महानुभावों के लिए मुख्य रूपेण अगस्त 2026 का मासिक राशिफल। अब ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।